उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को 1 साल के बाद भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये मामला दूसरे मामलों की तरह ही ठंडी बस्ते में पड़ा है। अंकिता भंडारी के माता पिता बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोट द्वार से केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर किए जाने के लिए अदालत में स्वयं अपना पक्ष रखा। इस दौरान सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में सुनवाई हुई तो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोट द्वार की अदालत पर निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने सत्र न्यायाधीश की अदालत से केस ट्रांसफर किए जाने की अपील की। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने अभियोजन पक्ष अदालत के सामने रखा और कहा कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के द्वारा अदालत में रखे गए तथ्य आधारहीन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत पहले भी अभियोजन पक्ष के केस ट्रांसफर याचिका खारिज कर चुका है। पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई थी। कोटद्वार कोर्ट में कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई। जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया, क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी। फिलहाल सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की तिथि 1 मार्च नियत की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 1 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। इस मुद्दे पर सरकार हो या विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे पर चाहे कितने भी आरोप लगाए हों, लेकिन दोनों ने ही अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब तक अंकिता भंडारी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सरकार उनकी मदद करने को तैयार नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।